हम लोग जो है मिनिस्ट्री को भी कोशिश कर रहे हैं कनेक्ट करने की। बच्चे मुझे बार बार कह रहे हैं, मेरे डीएम्स भरे पड़े हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस हैं, मेल्स हैं कि सर प्लीज आप इस पे वीडियो बनाइए। आप खुद सोच के देखिए, एक वर्किंग नॉलेज होती है और एक एक्सपर्ट नॉलेज होती है। क्या आप अपने आप को टैक्स में एक्सपर्ट मानते हो? अब कल को मान लो कॉस्टिंग हमारे कोर्स से हट गया, मान लो कल को कॉस्टिंग फिर आ जाए 40 मार्क्स का, पहले ओल्ड कोर्स में होता रहा, आप तो फिर बोलोगे मैं कॉस्ट अकाउंटेंट की डेफिनेशन भी मिलाओ। कैसी सी बात कर रहे हो? इनकम टैक्स बिल के अंदर कंपनी सेक्रेटरीज को अकाउंटेंट की डेफिनेशन में कवर नहीं किया गया एंड इनकम टैक्स बिल के हिसाब से हम लोगों को टैक्स ऑडिट जो है उसके लिए भी अथॉरिटी नहीं दी गई। इसको लेके पूरा इंडिया, चाहे वो एडुकेटर्स हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो आईसीएसआई के, वो लोग इस टाइम पर रेजिस्ट कर रहे हैं कि ये गलत हुआ है एंड हम लोग जो है मिनिस्ट्री को भी कोशिश कर रहे हैं कनेक्ट करने की कि हम लोगों को अकाउंटेंट की डेफिनेशन भी कवर भी करना चाहिए एंड हम लोगों को टैक्स ऑडिट भी मिलना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल है क्यों, व्हाई? बच्चे मुझे बार बार कह रहे हैं, मेरे डीएम्स भरे पड़े हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस हैं, मेल्स हैं कि सर प्लीज आप इस पे वीडियो बनाइए, सर प्लीज आप अपना जो पक्ष है, अपना जो ओपिनियन है वो रखिए कि क्या हमको नहीं मिलना चाहिए टैक्स ऑडिट, सर मिनिस्ट्री ने हमारे साथ गलत किया। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ यही है, क्यों? मैं बार बार एक प्रिंसिपल फॉलो करता हूं अपनी लाइफ में, डिजायर व्हाट यू डिजर्व। आई रिपीट, डिजायर व्हाट यू डिजर्व। आप मुझे सिर्फ एक चीज बताइए, क्योंकि हमें टैक्स एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ाया जाता है इसीलिए हमको टैक्स ऑडिट मिलना चाहिए। क्योंकि हमें कॉर्पोरेट अकाउंट 60 नंबर का 60 मार्क्स का पढ़ाया जाता है इसीलिए हमको अकाउंटेंट की डेफिनेशन में दे देना चाहिए। यार हमसे ज्यादा अकाउंट्स तो अगर हम बात करें तो बीकॉम में पढ़ाया जाता है, हमसे ज्यादा अकाउंट्स तो बीबीए में भी पढ़ाया जाता है। इसका मतलब उनको भी अकाउंटेंट की डेफिनेशन में कवर कर देना चाहिए। भाई टैक्स हमारे लिए एक सब्जेक्ट है 100 नंबर का। सीए के स्टूडेंट्स को जो टैक्स है वो 3 लेवल्स पे पढ़ाया जाता है, उनको फाइनल में भी डीटी अलग होता है, आईडीटी अलग होता है। आप सिर्फ मुझे इस चीज का जवाब दो कि जितने भी कोर्सेज में टैक्स पढ़ाया जाता है या जितने भी कोर्सेज में अकाउंट्स पढ़ाया जाता है, क्या उन सारे स्टूडेंट्स को अकाउंटेंट और टैक्स ऑडिट की परमिशन मिल जानी चाहिए? कैसी सी बात कर रहे हो यार? आप एक बात बताओ ना, कंपनी लॉ अगर हमें एक लेवल पे टैक्स पढ़ाया जाता है, दूसरे लेवल पे तो हमारे लिए ऑप्शनल है, लेकिन सीए के स्टूडेंट्स के लिए तो कंपनी लॉ 2 लेवल्स पे पढ़ाया जाता है, इंटर में भी और फाइनल में भी। तो फिर तो उनको भी सेक्रेटेरियल ऑडिट की पावर मिल जानी चाहिए, उनको भी सेक्रेटेरियल ऑडिटर बना देते हैं। कमाल काम कर रहे हो यार आप। यार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना एक अलग बात होती है, उसी प्रकार से जैसे इनकम टैक्स रिटर्न जरूरी नहीं है कि सीए फाइल करे, नॉन सीए भी कर सकता है, उसी तरीके से आरओसी की जो रिटर्न है वो जरूरी नहीं है सीएस फाइल करे, वो नॉन सीएस भी फाइल कर सकता है। दैट इज फेयर इनफ। लेकिन अगर आप अपना सेक्रेटेरियल ऑडिट शेयर नहीं कर सकते हो कंपनी सेक्रेटरीज लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ, तो वो अपना टैक्स ऑडिट कैसे शेयर करें? आप खुद सोच के देखिए, एक वर्किंग नॉलेज होती है और एक एक्सपर्ट नॉलेज होती है। क्या आप अपने आप को टैक्स में एक्सपर्ट मानते हो? बनता ही नहीं आपका लॉजिक, आपकी डिमांड ही इलॉजिकल है। कैसी सी बात कर रहे हो यार? अब इसके बाद हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे मुझे हेट करेंगे, आप में से बहुत सारे लोग जो है वो नीचे कमेंट्स में गालियां भी देंगे, बट मैं करूं क्या? दिस इज माय फेयर ओपिनियन। यार तुम लोग कंपनी लॉ में तो अपनी कमांड कर नहीं पा रहे हो, प्रैक्टिकली समझो। यूट्यूब से पढ़ के रिविजनरी लेक्चर्स करके 6 महीने में दोनों ग्रुप निकालने की बात करते हो, फिर तुम चाहते हो कि तुम्हें टैक्स ऑडिट मिल जाए। भाई बुक कीपिंग जरूरी नहीं है चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा, नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कर सकता है, बीकॉम भी बुक कीपिंग करता है, इनकम टैक्स रिटर्न भी कोई भी भर सकता है। उसी तरीके से आप समझो जो आरओसी फाइलिंग है वो बड़ा बेसिक काम है, वो कोई भी कर सकता है, सीए, सीएस, सीडब्ल्यूए या एडवोकेट। लेकिन सेक्रेटेरियल ऑडिट, क्योंकि हम कंपनी लॉ जितना डेप्थ में पढ़ते हैं हिंदुस्तान में कोई नहीं पढ़ता, उसी तरीके से टैक्स वो जितना डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग उन्हें कंपीट नहीं कर सकते। एंड वी हैव टू एडमिट दिस। भाई हम ही हमें तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। अगर तुम हमारे सामने कंपनी लॉ में स्टैंड नहीं करते तो हम भी तुम्हारे सामने टैक्स में स्टैंड नहीं करते हैं। एक्सेप्शनल कोई 1% हो सकता है जिसका टैक्स बहुत अच्छा हो, बट इट डजंट मीन ना कि सरकार एक्सेप्शनली लॉ बनाए। अच्छा एक चीज बताओ आप लोग मेरे को, आप लोगों की डिमांड क्या है कि सर हमको अकाउंटेंट की डेफिनेशन में कवर करना चाहिए, हमें टैक्स ऑडिट देना चाहिए। भाई तुम सीएस में जीआईजीएल भी तो पढ़ते हो, क्योंकि तुम सीएस में जीआईजीएल पढ़ते हो उसके अंदर आपको एडवोकेट से रिलेटेड सारे लॉस पढ़ाए जाते हैं, तो तुमको तो एडवोकेट अंडर एडवोकेट एक्ट 1961 में भी डाल देते हैं। फिर कभी वो तो नहीं डिमांड किया तुम लोगों ने। तो बेटा आप लोगों को समझना पड़ेगा कि क्या चीज है, कौन सी डिमांड है जो बनती है और कौन सी चीज है जो इलॉजिकल है, जो आपकी डिमांड ही इलेजिटिमेट है। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ आ रही है।
तो आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखिए, गौर कीजिए कि क्या आप डिजर्व करते हो टैक्स ऑडिटर बनना, क्या आप डिजर्व करते हो अकाउंटेंट बनना। यार हमें अकाउंट्स एंड एफएम का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, अकाउंट 60 मार्क्स की एंड 40 मार्क्स का हमारा जो है वो हमें एफएम पढ़ाया जाता है। अब कल को मान लो कॉस्टिंग हमारे कोर्स से हट गया, मान लो कल को कॉस्टिंग फिर आ जाए 40 मार्क्स का, पहले ओल्ड कोर्स में उतारा, आप तो फिर बोलोगे मैं कॉस्ट अकाउंटेंट की डेफिनेशन भी मिलाओ, कैसी सी बात कर रहे हो यार। तो आपको ये समझना पड़ेगा बच्चे प्लीज कि हम लोग बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी लॉ एक्सपर्ट्स हैं, और हमारे लिए कॉर्पोरेट लॉ का मतलब है सेबी, हमारे लिए कॉर्पोरेट लॉ का मतलब है कंपनी लॉ, हमारे लिए मतलब है फेमा आरबीआई, हमारे लिए कॉर्पोरेट लॉ का मतलब है लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन। हमारे लिए अकाउंट्स एंड टैक्स हमारे कोर एरियाज नहीं है। हमारा इंस्टीट्यूट भी इस बात को मानता है कि उसमें हमें वर्किंग नॉलेज चाहिए। वहीं अगर आप हमारा मॉड्यूल खोल के देखोगे तो कंपनी लॉ में लिखा गया कि हमें एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए। आई होप कि आप इस प्रिंसिपल को जरूर अपनी लाइफ में हमेशा याद रखेंगे। डिजायर व्हाट यू डिजर्व। इफ यू डू नॉट डिजर्व समथिंग तो आपको उसकी डिजायर नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज इट विल लीड टू नथिंग बट ओनली फ्रस्ट्रेशन। एंड ट्रस्ट मी, लाइफ में फ्रस्ट्रेशन आ जाए तो बहुत दिक्कत होगी। अपने कोर एरियाज पे काम करो ना यार। कंपनी लॉ में भाई साहब पूरे हिंदुस्तान में कोई होना नहीं चाहिए तुम्हारे सामने, काम उस पर करो ना। अपने कोर एरिया में हमारी पकड़ नहीं हो रही और हम खामखा दूसरे के एरियाज में घुस रहे हैं। आई होप कि हमें ये बात समझ आई। एंड स्टिल इफ यू हेट मी तो मैं कुछ कर नहीं सकता, बट दिस वॉज माई फेयर ओपिनियन। लव यू गाइज, थैंक यू।